है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स का एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताऊंगा। देखिए इस वीडियो में क्या क्या बताएंगे। एकदम पहले पॉइंट वाइज बताएंगे कि वृत्त क्या होता है। सबसे पहले बताएंगे वृत्त क्या होता है, उसके बाद वृत्त का परिमाप परिमिति क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, छेदक रेखा किसको कहते हैं, जीवा किसको कहते हैं, व्यास किसको कहते हैं, त्रिज्या किसको कहते हैं, स्पर्श रेखा किसको कहते हैं और स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं। इस वीडियो में ये सारा टॉपिक को कवर कर देंगे। आइएगा पॉइंट बाय पॉइंट चालू करते हैं। सबसे पहले आपका है वृत्त। सबसे पहले आपका क्या है, वृत्त। तो वृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं, सर्कल, CIRCL। सर्कल का मतलब होता है वृत्त। सर्कल का मतलब होता है गोलाकार बंद आकृति, गोलाकार बंद आकृति, गोलाकार बंद आकृति। जो गोलाकार बंद आकृति रहेगा उसी को बोलते हैं वृत्त। उसी को क्या बोलते हैं, वृत्त। जैसे हाथ में व्यंग, जैसे हाथ का होता है मठिया होता है, जैसे चूड़ी होता है, साइकिल वाला पहिया का जो क्या कहते हैं रिम होता है, वो सब का आकार कैसा है, तो वृत्ताकार है। वृत्ताकार का मतलब गोलाकार बंद आकृति को कहते हैं वृत्त। चलिए समझ गया होंगे, तो ये आपका खत्म हो गया। अब देखिए परिमाप परिमिति, परिमाप परिमिति या परिधि या सरगम फरेज। परिमाप परिमिति परिधि या सरगम फरेज तीनों एक ही को कहते हैं। देखिए परिमाप परिमिति का मतलब क्या हुआ, बाहरी वाला घेरा, इस सब घेरा को यहाँ से तक पूरा मतलब नाप लीजिए। जितना भी घेरा होगा यही बाहरी घेरा, तो यही घेरा को बोलते हैं परिमाप। ये घेरा को क्या बोलते हैं, परिमाप। यानी कि वृत्त की घेरा की लंबाई जो होता है, एक घेरा की लंबाई को बोलते हैं परिमाप या परिमिति या परिधि। परिमाप परिमिति परिधि, इसी को बोलते हैं सरगम फरेज अंग्रेजी में। तो दोस्तों वृत्त का क्या कहते हैं, वृत्त का परिमाप निकालने का फॉर्मूला ये आपका होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। और पाई का मान जो आपका होता है 22/7। पाई का मान कितना रखना है, 22/7। चलिएगा, और विशेष रूप में कहे गए उसका मतलब कहे गए उसका मान 3.1 भी लिखा है, तब ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब कम कर लो ऐसा। चलिए परिमाप के बाद बताते हैं क्षेत्रफल। देखिए ये जो है ये गोलाकार बंद आकृति, जितना जगह बीच में छेदने हैं इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। इसी को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ये आपका होता है πr²। क्या होता है, πr²। चलिए ये सब समझ में आ गया क्षेत्रफल। अब बताते हैं छेदक रेखा। छेदक का मतलब होता है कि छेद करके चल जाना। ठीक, देखिए ये रेखा इस पर है, इसको छेद करके चल गया। क्या किया, छेद करके चल गया। यानी कि जो रेखा वृत्त को दो बिंदु पर छेद करके चल जाता है, मतलब काट करके चल जाता है। क्या करता है, काट करके चला जाता है। क्या वो रेखा पर, क्या बिंदु पर, दो बिंदु पर। इसको ऐसे बोलेंगे कि जो रेखा वृत्त को दो बिंदु पर काट कर चल जाता है, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद करता है या काटता है। प्रतिच्छेद करता है या काटता है, तो वही आपका कहलाता है छेदक रेखा। क्या कहलाता है, छेदक रेखा। छेदक का मतलब क्या हुआ कि काट करके चला गया। तो छेदक रेखा का परिभाषा आप समझ सकते हैं कि जो रेखा वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको बोलते हैं छेदक रेखा। तो ये आपका हो गया छेदक रेखा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया छेदक रेखा। ये आपका क्या हो गया, छेदक रेखा। छेदक रेखा सब लिख देते हैं। ये आपका हो गया छेदक रेखा हो गया। क्या हो गया, छेदक रेखा। चलिए उसके बाद समझते हैं। उसके बाद आपका अगला का है जीवा। क्या है, जीवा। देखिए दो बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है। क्या कर रहा है, काट रहा है। काटेगा या प्रतिच्छेद करेगा वो आपका कहलाएगा छेदक रेखा। क्या कहलाएगा, छेदक रेखा। लेकिन जो रेखा केवल वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करेगा, क्या करेगा, स्पर्श। जैसे है देखिए यहाँ ये केवल क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। 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 देखिए स्पर्श कर रहा है। अब देखिए वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा उसे कहते हैं वृत्त का जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। जीवा का मतलब क्या हुआ कि वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को बोलेंगे जीवा। तो ये सब आपका क्या हो गया, ये जीवा हो गया, ये आपका जीवा हो गया, ये आपका जीवा हो गया। ये सब क्या हो गया, जीवा हो गया। एक वृत्त में अनेक मतलब क्या कहते हैं, एक वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती है और सबका लंबाई क्या रहेगा, असमान है। सबका लंबाई क्या रहेगा, असमान रहेगा। उसके बाद समझिएगा जीवा के बाद समझते हैं व्यास। जीवा के बाद क्या समझते हैं, व्यास। अब देखिएगा यही जीवा में कोई जीवा छोटा होगा, मतलब ये छोटा है, फिर तनिक बड़ा 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 है। लेकिन बीच वाला सबसे बड़ा, बीच वाला क्या है, सबसे बड़ा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसी को कहते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास, डायमीटर। इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डी से। वृत्त की सबसे बड़का जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये हुआ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। इसको डिनोट करते हैं डी से, डी फॉर डायमीटर। डी फॉर का क्या होता है, डायमीटर। तो आप समझ गए होंगे वृत्त की जीवा ये क्या कहते हैं, व्यास किसको कहते हैं,
तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है उसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। और एक वृत्त में अनेक व्यास हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये खिंचाई भी व्यास हो गया, इन्हें से खिंचाई भी व्यास खाली केंद्र से जाना चाहिए। ये भी आपका व्यास हो गया, ये भी आपका व्यास हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? व्यास हो गया। एक वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यास का लंबाई क्या होगा? आपस में समान होगा। अब समझते हैं त्रिज्या क्या होता है। त्रिज्या, तो दोस्तों व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है। व्यास का आधा आपका क्या कहलाता है? त्रिज्या। मान लीजिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पूरा आपका व्यास है। क्या है? व्यास। थोड़ा सा फोटो को साफ साफ फिर से बनाते हैं, फोटो को साफ साफ बनाते हैं, फिर से समझने में बढ़िया रहेगा। चलिए समझिएगा। चलिए जैसे मान लीजिए ये आपका व्यास हो गया, इस सौसे आपका क्या हो गया? व्यास। इस सौसे आपका हो गया व्यास। थोड़ा सा नाम लिख देंगे तो और बढ़िया रहेगा। ओ इन्हें ए कर देते हैं, इन्हें बी कर देते हैं। ए भी आपका क्या हो गया? व्यास। व्यास का आधा ओ ए, ये आपका क्या होगा? त्रिज्या। इन्हें क्या हो गया? त्रिज्या। व्यास का आधा जो रहेगा उसी को बोलते हैं त्रिज्या। यानी कि आर बराबर आपका होता है d/2। आर बराबर d/2। आर का मतलब होता है रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या, डी का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर का मतलब व्यास। यानी कि त्रिज्या निकालना हो तो व्यास का आधा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? त्रिज्या निकल जाएगा। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है, लेकिन सभी त्रिज्या का लंबाई क्या होगा? समान होगा। उसके बाद समझते हैं स्पर्श रेखा क्या होता है। स्पर्श रेखा क्या होता है? स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई रेखा खींचे, देखिए ये जो जीवा है ये वृत्त को दो बिंदु पर क्या करता है? स्पर्श करता है। क्या दो बिंदु पर? दो बिंदु पर। लेकिन यहाँ एक रेखा खींच के देखिएगा ऐसे करके, मतलब ये केवल एक बिंदु पर। क्या बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो वैसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, जो केवल एक गो बिंदु पर स्पर्श करेगा, एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, उसको स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। जो रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, क्या बिंदु पर? ओनली वन पॉइंट। ओनली वन पॉइंट मतलब एक बिंदु पर, एक बिंदु पर केवल टच करेगा, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। बुझाया? देखिए ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। जब इन्हें खींचेंगे तो आपका स्पर्श रेखा हो गया, इन्हें खींचे तो आपका क्या हो गया? स्पर्श रेखा। पूछेगा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? जितना मन उतना खींच सकते हैं। क्या मतलब? अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो सर समझिएगा क्या क्या बोल रहे हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनंत। अब सुनिएगा, अब कहेगा वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त के किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए कोई खास बिंदु एक वाला पर बात करेगा, ई पर क्या खिंचाएगा? ई पर खिंचाएगा एगो। ई पर क्या खिंचाएगा? एगो। पूछेगा वृत्त पर क्या गो स्पर्श रेखा? अनंत स्पर्श रेखा। अब कहेगा वृत्त के किसी एक बिंदु पर क्या गो खिंचाएगा? केवल एगो। और सुनिएगा, कहेगा किसी बाहरी बिंदु से, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से एगो इन्हें खिंचाएगा, एगो इन्हें खिंचाएगा, एगो इन्हें खिंचाएगा, एगो इन्हें खिंचाएगा। क्या वो खिंचाएगा? दो गो। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल दो गो स्पर्श रेखा खिंचाएगा और दोनों का लंबाई आपस में बराबर, दोनों का लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से एगो खींचा है PA, एगो खींचा है PB। ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। बोर्ड एग्जाम में बराबर एग्जाम मतलब बराबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिएगा अब समझते हैं स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं। तो स्पर्श रेखा वृत्त को जहाँ स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा वृत्त को जहाँ स्पर्श करती है उसी बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया, ये आपका क्या हो गया? स्पर्श बिंदु हो गया, ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया। चलिएगा इसके अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।